एक कब्र चोर 1000 साल पुराना रत्न अपने बॉस को देने ही वाला था, लेकिन रत्न के अंदर अचानक खून जैसी लाल धारियों वाली आंखें दिखाई दी। वह इतना डर गया कि उसके हाथ से रत्न छूटकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। तब एक अजीब घटना हुई। रत्न के भीतर के छोटे छोटे दाने तेजी से चारों ओर फैलने लगे थे। यह देखकर सब घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे जीव बहुत तेजी से पास के स्तंभों पर चढ़ने लगे थे। इसके तुरंत बाद स्तंभों पर लगा तंत्र अचानक सक्रिय हो गया। सब लोग इस अचानक शुरू हुई हलचल से असमंजस में पड़ गए, लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब पीछे का दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हो गया था। छत पर बनी आंख जैसी मशीन भी चलने लगी। जैसे ही वह घूमी, एक विशाल गोल आकार का जीव ऊपर से नीचे गिर पड़ा। उस गोले की बाहरी परत से अनगिनत काले सांप निकलकर चारों ओर फैलने लगे थे। सबने घबराकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। काफी कोशिशों के बाद काले सांप तो भाग गए, पर असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। उनके सामने अब एक बेहद डरावना जीव खड़ा था। वह जीव धीरे धीरे अपने शरीर को खोलकर बड़ा होने लगा। तब सबको एहसास हुआ कि यह जिंगजुए प्राचीन शहर का रक्षक दानव है। इतने विशाल दानव को देख सब अपनी सांसें रोककर खड़े रह गए। तभी उनके लीडर की बंदूक से गलती से गोली चल गई। गोली सीधे दानव को जाकर लगी थी। अगले ही पल वह दानव गुस्से में दहाड़ते हुए उनके लीडर पर झपटा। यह देख सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जल्द ही एक व्यक्ति को दानव की पूंछ ने हवा में उछाल दिया। फैटी ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की। दानव अचानक उसकी तरफ मुड़ा, जिससे वह डरकर अपनी बंदूक छोड़कर भागने लगा था। एन मौके पर शर्ली ने दानव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन कुछ ही देर में दानव ने उसे भी जमीन पर पटक दिया था। जब शर्ली की जान खतरे में थी, तब लाओ हू ने एक रस्सी वाला हुक फेंककर दानव का हाथ जकड़ लिया, लेकिन दानव की ताकत के आगे वो भी हवा में उड़ गया था। फिर तीनों ने मिलकर रस्सियों से दानव के शरीर को बांधने की कोशिश की। बाकी सब ने भी मिलकर जोर लगाया और दानव की हरकत को कुछ देर के लिए रोक दिया। लाओ एचयू ने तुरंत अपना कंपास निकाला और गणना शुरू की। उसने 16 चरित्र यिन यांग फेंग शुई गुप्त विद्या का उपयोग किया और उसने इस गुफा से बाहर निकलने का सही रास्ता खोजने की कोशिश करी। पर कंपास अपनी शक्ति खो चुका था, लेकिन इस व्यक्ति ने पूर्वजों से मिले गुप्त मंत्र की मदद से इसे वापस चालू किया और इसमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी थी। देखते ही देखते उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ता है और बाहर निकलने के तंत्र को जोर से घुमाता है, लेकिन वह हिलता तक नहीं। तभी शर्ली उसकी मदद के लिए आती है और दोनों की संयुक्त शक्ति से वह तंत्र खुल जाता है। जैसे ही तंत्र काम करना शुरू करता है, मंच पर अचानक एक गुप्त रास्ता बन जाता है। सभी लोग तेजी से उस रास्ते की ओर भागते हैं, लेकिन तभी शर्ली देखती है कि उसका जेड पेंडेंट वहीं छूट गया था। वह उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, विशाल दैत्य उस पर हमला कर देता है। एन मौके पर लाओ हू एक रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित बाहर खींच लेता है और दोनों समय रहते वहां से भाग निकलते हैं। दैत्य उन्हें जाते हुए देखता ही रह जाता है। तभी वे गलती से एक रहस्यमयी गुफा में जा गिरते हैं, जहां उन्हें एक पानी का तालाब दिखता है। प्यास से बेहाल सभी लोग पानी पीने लगते हैं, लेकिन तभी एक साथी को पानी में एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। देखते ही देखते अनगिनत चूहे तालाब से बाहर निकलने लगते हैं। गुस्सा और घबराहट में एक साथी वहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह अपनी टॉर्च जलाता है, उसके सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। तभी लाओ हू अपनी टॉर्च एक तांबे के दर्पण पर केंद्रित करता है और पूरी गुफा का डरावना दृश्य सबके सामने आ जाता है।